किसी शहर में कविता अपनी सौतेली माँ धनलक्ष्मी और बहन पूजा के साथ रहती थी। धनलक्ष्मी आए दिन कविता पर जुल्म करती, उसे भूखा रखकर घर के काम करवाती और कभी कभी उसे मारती भी थी। कविता सारा जुल्म चुपचाप सह रही थी। एक दिन की बात है, घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। पूजा का जन्मदिन था। अरे शर्मा बहू, आप तो सच में ईद का चांद हो गई हैं। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, मगर हमेशा ही आपका फोन बिजी रहता है। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ धनलक्ष्मी बहन। क्या है ना, आप तो जानती हैं हमारा देश विदेश में कितना काम फैला हुआ है और विदेश में हमारे रिश्तेदार भी भरे हुए हैं। सबके फोन बजते ही रहते हैं। वैसे बेटी की बर्थडे पार्टी का इंतजाम तो आपने ठीक ठाक ही किया है। वे लोग बात कर ही रहे थे कि कविता के हाथ से खाना सर्व करने वाला बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे बदतमीज लड़की, ये तूने क्या किया? तुझसे देखकर चला भी नहीं जाता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से सफाई कर। जी जी माँ जी। कविता फर्श की सफाई करने लगी। उस रात उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ। धनलक्ष्मी ने उसे बहुत मारा और एक कमरे में बंद कर दिया। कविता काफी देर तक रोती रही और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सपने में उसने अपनी सगी माँ को देखा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझ पर जुल्म किए जाते हैं। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ। ऐसा ना कह मेरी बच्ची। मैं तो हर पल तेरे ही साथ हूँ और तुझे देखती रहती हूँ। मुझे भी बहुत पीड़ा होती है मेरी बच्ची, लेकिन अब तेरी परेशानी का अंत हो जाएगा। कल जब तुम सोकर उठो तो सीधे मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना और फिर देखना कैसे सब कुछ अच्छा हो जाता है। कविता की माँ सपने में ये सारी बातें कहकर चली गई और उसी पल कविता की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। थोड़ी देर में ही कविता तैयार होकर घर से निकली और माँ के कहे अनुसार सीधे मंदिर गई। भगवान का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर से बाहर निकली। अभी कुछ कदम आगे बढ़ी होगी कि एक कौवा उसके सामने आकर बोला, बहना, मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। मैं आपको 2 जादुई काजल दे रहा हूँ। एक काजल को आंखों में लगाने के बाद आप ये देख पाएंगी कि लॉटरी के किस टिकट पर इनाम निकलने वाला है, और अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो दूसरे काजल को आंखों में लगा लेना। आपकी आंखों से ज्वालामुखी की तरह किरणें निकलेंगी और दुश्मन का नाश हो जाएगा। ये कहते ही वो कौवा 2 जादुई काजल में बदल गया। कविता बड़ी हैरानी से दोनों काजल को देखे जा रही थी। ये सब उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, आज के जमाने में ऐसा चमत्कार भला कैसे हो सकता है? क्या उसका सपने में माँ को देखना वो सपना नहीं सच था? यही सब सोचते हुए कविता ने अपनी आंखों में एक काजल लगा लिया और वो एक लॉटरी की दुकान पर पहुंची। वहां सभी टिकटों को बड़े ध्यान से देखने लगी। अचानक एक टिकट का रंग लाल हो गया। उस टिकट पर पहला इनाम 10 लाख रुपए का था। कविता ने 100 रुपए देकर वो टिकट खरीद लिया और घर आ गई। इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। उसे तो अब भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि वो 10 लाख का इनाम जीत जाएगी। बाकी दिनों की तरह ही वो घर का काम करती रही। 2 दिन बाद अचानक उसका फोन आया। दूसरी ओर से लॉटरी वाला दुकानदार बोल रहा था, बहन जी, परसों आपने मेरी दुकान से लॉटरी का टिकट लिया था, याद है? बहन जी मुबारक हो, आप पहला इनाम 10 लाख रुपए जीत गई हैं। क्या सच में? कविता हैरान रह गई। हाँ बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ। बस आप शाम तक लॉटरी का वो टिकट लेकर मेरी दुकान पर आ जाइए और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी साथ लेती आइएगा। मैं कंपनी वाले से पैसा आपको दिलवा देता हूँ। जी भाई साहब, शुक्रिया।
अब तो कविता को यकीन हो गया था कि कौवा ने उसे जो 2 जादुई काजल दिए हैं वे बिल्कुल सच है, कोई सपना नहीं। कविता शाम को उस लॉटरी वाले की दुकान पर गई और कंपनी वाले ने उसे 10 लाख रुपए इनाम के दे दिए। कविता वे रुपए पाकर बहुत हैरान हो रही थी। वो वहां से सीधे मंदिर गई और भगवान का आशीर्वाद लिया। बहुत सारा धन उसने उसी समय गरीबों को दान कर दिया और बचा हुआ रुपया लेकर घर आ गई। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी और 2 और बदमाश के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। कहाँ से मुंह काला करके आई है महारानी? मैं मंदिर गई थी, कविता निडर होकर बोली। अच्छा, फिर वो उन बदमाशों से बोली, हरिया, जरा इस लड़की के पर्स की तलाशी तो लो। हरिया नामक बदमाश ने उससे पर्स छीन लिया और उसमें पड़े नोटों के बंडल देखकर सबकी आंखें फैल गई। अच्छा, मैंने तो सुना था मंदिर में चवन्नी अठन्नी मिलते हैं, ये नोटों के बंडल कब से मिलने लगे? लड़की सुन, चुपचाप बता, ये रुपए तू कहाँ से चोरी करके लाई है, वरना मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ। कविता निडर होकर बोली, माँ जी, मंदिर से लौटते समय मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा था, ये उसी के इनाम के पैसे हैं। यकीन ना हो तो आप लॉटरी वाले को फोन करके पूछ लो। धन लक्ष्मी ने वो रुपए अपनी बेटी के हवाले कर दिए और वो कविता को बुरी तरह मारने लगी। कविता कुछ देर तक तो उनकी मार सहती रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ को देखा। वो उससे कह रही थी, बेटी, तू बहादुर बेटी है। अब इस सौतेली माँ के जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय तू खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, दूसरों की भी मदद कर और अपनी भी। कविता अपनी माँ से बोली, माँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? अरे मेरी बच्ची, इतना भी नहीं समझ पाई? इन सब को मजा चखाकर तू यहाँ से चली जा और अपना घर अपने पैसों से खरीद ले और अपनी जिंदगी खुद बना। मेरी बच्ची, जब भगवान तेरे साथ है तो तुझे किस बात का डर है? कविता ने अपनी आंखें खोल दी और वो वहां से भागकर दूसरे कमरे में आई और उसने दूसरा काजल अपनी आंखों में लगा लिया। तभी वहां वे सारे लोग भी आ पहुंचे। वे उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी कविता की आंखों से तेज किरणें निकली और सारे के सारे बदमाश बिजली के झटके खाकर वहां गिर पड़े। कविता ने उसी पल वो घर छोड़ दिया। अपनी माँ के कहे मुताबिक वो दूसरी जगह आ गई और उसने एक घर भी खरीद लिया और फिर एक के बाद एक कई लॉटरी के टिकटों से इनाम जीते और वो बहुत धनवान हो गई। कुछ सालों के बाद